हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीगल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी की होली ओन सब्सिडरी कंपनी सीगल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बिहार में NH 139 की 4 लेनिंग के लिए 2160 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और इसी अपडेट के चलते सीगल इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW वाराणसी की ओर से 411.17 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और दोस्तों, ये ऑर्डर कंपनी को 55 ऑन बोर्ड कवच लोको इक्विपमेंट यूनिट्स की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए मिला है। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इस कंपनी को वेस्ट सेंट्रल रेलवे प्रोजेक्ट की ओर से मध्य प्रदेश में बहरी और गोदावरी स्टेशंस के बीच न्यू लाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए 1898 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और इसी अपडेट के चलते GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 1:1 के रेशो का बोनस शेयर अनाउंस किया है, यानी कि जितने भी शेयर होंगे वो डायरेक्ट डबल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कंपनी ने इस बोनस शेयर को देने के लिए अभी तक रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं की है और दोस्तों, कंपनी ने अपने Q3 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 277 करोड़ रुपए आई है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 13 करोड़ रुपए आया है और इसी अपडेट के चलते हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के Q3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 16,441 करोड़ रुपए आई है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 6,603 करोड़ रुपए आई है और जो कंपनी का अदर इनकम है, कंपनी को यहाँ पे इस Q3 में 4,048 करोड़ रुपए का गेन हुआ है और इसी अपडेट के चलते हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यह कंपनी भी आज इसी अपडेट के चलते फोकस में थी। बात करते हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में और कंपनी ने भी अपने Q3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 5,051 करोड़ रुपए आई है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 353 करोड़ रुपए आया है और इसी अपडेट के चलते गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं पतंजलि फूड्स लिमिटेड के बारे में और कंपनी ने अपने Q3 की नंबर डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 10,484 करोड़ रुपए आई है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में बढ़कर 593 करोड़ रुपए आया है और इसी अपडेट के चलते पतंजलि फूड्स लिमिटेड यह कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और ICICI ग्रुप के अदर कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, इंडिया की सेंट्रल बैंक यानी RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल यानी मंजूरी दे दी है ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी और
आईसीआईसीआई ग्रुप के अदर कंपनियों को किस लिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में 9.95% तक की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए। और दोस्तों इसी अपडेट के चलते आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी और आईसीआईसीआई ग्रुप की अदर कंपनियां इसी अपडेट के चलते फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों इस कंपनी में की 5% तक की हिस्सेदारी गवर्नमेंट ओएफएस के थ्रू सेल करने वाली है। और दोस्तों ये जो ओएफएस है आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। आज यानी कि 12 फरवरी 2026 को ये ओएफएस आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन था और इसका कट ऑफ प्राइस था रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 256 रुपये पर शेयर का। और दोस्तों इसी अपडेट के चलते आज भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में थी। करते हैं अडानी ग्रुप के दिग्गज कंपनी अडानी पावर लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों अडानी पावर लिमिटेड इस कंपनी ने अपनी होली ओन सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है जिसका नाम है अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड। और दोस्तों इस तरह अडानी पावर लिमिटेड इस दिग्गज कंपनी ने न्यूक्लियर एनर्जी सेगमेंट में एंट्री करने की अनाउंसमेंट यानी कि घोषणा की है। और इसी अपडेट के चलते आज अडानी पावर लिमिटेड ये कंपनी भी आज इसी अपडेट के चलते फोकस में थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।